गए तो एक वहाँ से ले आए, उधर गए वहाँ गए, कहाँ गुवाहाटी गए तो एक वहाँ से भी ले आए, हरसिद्धि गए तो एक वहाँ से ले आए, गढ़कालिका गए तो एक वहाँ से ले आए, इंदौर बीजासन गए तो एक वहाँ से ले आए। अब तो पूरा घर दुर्गा से ही भर गया, नहलाते रहो दिन भर उनको, बस और तो कुछ करना ही नहीं। मैं तो कहूँगा एक दुर्गा जी आपके घर में बैठी हैं, पूरे ब्रह्मांड की दुर्गा आपके घर में चल करके आ गई। एक विष्णु आपके घर में बैठे हैं, सब ब्रह्मांड के नारायण आपके घर में आ गए। एक महादेव का शिवलिंग आपके घर में है, जितने भी शिवलिंग दुनिया भर में हैं वो सब उसी में समाहित हैं, वो सब वहीं बैठे हैं। तो काय को इतना सब इकट्ठा कर रहे हो? तुम्हारा एक 8x12 का तो कमरा देवी देवताओं से ही भरा है, वो भरा है, उससे दिक्कत नहीं है, फिर उनकी पूजा पाठ नहीं होती। इसलिए कम रख लीजिए। कितनी बढ़िया व्यवस्था बताई है कि 5 देवताओं में सब आ गए, सब बैठ गए 5 देवता। आइए तो ये पंचदेव उपासना के लिए कहा गया, यावद ग्रहाश्रमे तिष्ठा तावदात कर पूजनम। कहते हैं जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और जिस दिन गृहस्थाश्रम छूट जाए तो मानसिक भाव से देवताओं की पूजा करो। ये मैं बूढ़ी माताओं को, वृद्ध माताओं को कहूँगा, आप बड़ी तकलीफ में रहती हैं, क्या पूजा होती नहीं है। पहले तो 1-1 घंटे तक गोपाल जी को नहलाते रहते थे। तो इसमें कितना अच्छा कहा गया है कि जब तक आप गृहस्थ में हैं, शरीर में ताकत है, तब तक ये 5 देवताओं को नहलाओ, धुलाओ, भोग लगाओ। और शरीर काम नहीं करता है, नो टेंशन, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं करना, सिर्फ मानसिक भाव से भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को पूजा स्वीकार हो जाए। बहुओं को, बेटों को, उनको करने दीजिए, वो करें। आप तो मानसिक भाव से बस भगवान का पूजन, आवाहन, उन्हें वंदन, उन्हें प्रणाम कर लें। ये लिखा है ग्रंथ में, वर्णन किया गया है कि भगवान सदाशिव की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। आप बहुत जल्दी में कहीं आप जा रहे हैं, मंदिर में इतने भगवान हैं, 3 घंटा लगेंगे पूजने में, क्या करें? 1 लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ा दो, भगवान शंकर को स्नान करा दो, तो महादेव को स्नान कराने पर सगरे देवता नहा लेते हैं। फिर और लोग घर के करते रहेंगे, आपका नियम इतने में पूरा हो गया। मुझे भोर में कभी रेल पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, बस पकड़नी हो, मैं बस में भी बैठता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? बस भी तो 50 लाख की आती है। मैं अभी कहीं से बस में आया, कहाँ की बात, यहाँ दिल्ली से पुष्कर कथा करने को जा रहा था, तो उधर से आया जम्मू से, तो जम्मू से तो हवाई जहाज था दिल्ली तक, और दिल्ली से मैं बस में बैठा, तो मुझे किसी ने कहा, मेरे ही संग के थे कोई, महाराज जी और आप बस में बैठे हैं, अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा मैं हवाई जहाज में बैठा तो कितनों ने मेरी फोटो खींची और कितना सुंदर लगा, कितना बढ़िया लगा, मुझे कोई बताइए उसको। ये सब थोतली बातें हैं। आदमी हृदय से बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। ये सब दिखावा है, कुछ भी नहीं है। हम खूब हवाई जहाज में उड़े, बढ़िया बढ़िया रेलों में बैठे, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे, सच मानिए जो आनंद रिक्शे में आया वो कहीं नहीं आया। सब फालतू की बातें, बिल्कुल फालतू। कहते महंगी गाड़ी, ऐसी गाड़ी, वैसी गाड़ी, ये सब दिखावा है, कुछ नहीं। आजकल मैं पूरी पोशाक 300 रुपए की पहना हूं, ये बच्चा लेके आया, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन रहा हूँ। 150 रुपए का नीचे लगाए हूँ, 150 रुपए का ऊपर ओढ़े बैठा हूँ। आपको लग रहा होगा 5000 रुपए का, लेकिन ये इतने का ही है जितना मैंने आपको बोल दिया। तो क्या हम बेकार लग रहे हैं? क्या हमारी क्वालिटी खत्म हो गई है? यदि महंगा नहीं पहने हैं तो साधारण बनिए, बिल्कुल सिंपल बनिए। तो आदमी कमाए कमाए परेशान हो रहा है, और ये देवियां लुटाते लुटाते थक नहीं रही है। साड़ी इतनी महंगी चाहिए है? कोई फंक्शन में
कोई नई कढ़ाई की साड़ी पहन दिखाई दे जाए तो पुरानी तो बोर करने लगती है। साधारण जीवन जीने में आनंद ही कुछ अलग है। आदमी का चरित्र, आदमी का स्वभाव, आदमी का व्यवहार यह क्वालिटी वाला होना चाहिए। कोटिम तख्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों करोड़ों कामों को करने से पहले भगवती जप करो, भजन करो, खुले आकाश का दर्शन करो, वृक्षों में पानी दो। ये जिंदगी, ये जीवन है, किसी को भूखा ना जाने दो, ये जीवन। इंदौर में एक ऐसा परिवार है जिनकी पर डे की लाखों रुपए की कमाई है, लेकिन घर में एसी एक भी नहीं है। महल बहुत बड़ा है, एसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बीमार नहीं होना चाहते। वो कहते हैं बीमारी में जो पैसा लगेगा वह हम भगवान के लिए खर्च कर देते हैं। आनंद है। एसी तो बीमार कर रहा है, आप मान नहीं रहे हैं। ये हमारी आयु को खींच रहा है। मैं नहीं चलाता एसी, ये दिन से आया हूं, ऑन भी नहीं किया था। भोजन करते समय आप एसी, यहां तक कूलर भी चला लेते हैं, आपका पेट फूले बिना नहीं मानेगा। गैस ना बने पेट में, ऐसा नहीं हो सकता। और जिसको गैस बनती है पेट में, वो हार्ट अटैक की तैयारी कर ले। तो साधारण सिंपल सा जीवन, शरीर को थोड़ा कष्ट आने दीजिए ना। इसको इतना आरामदायक क्यों बना रहे हैं? सोना महंगा हो जाता है जब उसमें चोटें लगती हैं, हथौड़ियां पड़ती हैं उसमें। सोना तभी तो महंगा होता है। प्रकृति के थपेड़े जब तुम सहन करना शुरू कर लोगे तो अद्भुत क्वालिटी वाले बन जाओगे आप। तालियां भले ही मत बजाओ, पर मेरी बात तो सुन ही लो। तो थोड़ा सा गर्मी आपसे नहीं झेलती, सर्दी आपसे नहीं झेलती, और हिंदुस्तानी आदमी ऐसा जीवन जिए तो आश्चर्य सा लगता है। तो ये कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, आनंद देने वाली हैं। भगवान से जुड़िए। मेरी व्यासपीठ का यही संदेश है। और एक बात मैं कह रहा हूं आपको, ये कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? वर्णन किया गया है, ये कथाएं क्यों सुनी जा रही हैं, भगवान की पूजा क्यों की जा रही है। कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है, तो उसे जवाब देना यथाच मलिने वस्त्रे रंगे सुबतरो नहीं। इसका मतलब है कि जब तक कपड़ा गंदा है, उस पर मैल जमा है, तब तक उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। कितना सुंदर श्लोक है। यथाच मलिने वस्त्रे रंगे सुबतरो नहीं, छालने ही कृते शुद्धे सर्वो रंग प्रसज्जते। इसका अर्थ है कपड़ा जब तक गंदीला है, उस पर मैल जमा हुआ है, उसके ऊपर कोई रंग चढ़ता नहीं है। कपड़े को रंगने के लिए पहले उसको धोया जाता है, उसको साफ सुथरा किया जाता है। कपड़ा जब साफ सुथरा हो जाता है तो उसके ऊपर कोई भी रंग आप चढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह में सना हुआ ये शरीर जब तक ये मैला कुचैला है, तब तक इसके ऊपर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। सत्संग के द्वारा इसको धोया जाता है, भगवान के पूजा पाठ के द्वारा इसके मैल को उतारा जाता है। जब इसका ये मैल उतरता है तब इसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ता है। जब भक्ति में रंग जाता है तो उसका इस लोक में भी कल्याण, उसका परलोक में भी कल्याण। जिस प्रकार मलिन वस्त्र रंग वस्त्र बहुत सुंदर नहीं चढ़ता रंग, किंतु से भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह चढ़ जाता है, उसी प्रकार से देवताओं ने ये विधान बताया है। देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब शरीर निर्मल हो जाता है, तब इसके ऊपर ज्ञान रूपी रंग चढ़ जाता है, विवेक पैदा हो जाता है। इसलिए भगवान की पूजा ज्ञान रंग पर्यायिता तथा विज्ञान संभव, ये वर्णन किया गया है। कहा गया तथाच निर्मले देहे देवानाम सम्यक अर्चया। देवताओं की अर्चना करने से, भगवान की कथा सुनने से मैल कट जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, ये मैल ही तो है, इसके द्वारा ये कटता है। मेरे बड़े महाराज जी एक बात कहते थे, आपने सुना है, उज्जैन बहुत आते थे, भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता। 26 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा था। भानपुरा है, आपके मध्य प्रदेश में ही है, इधर ही है, मंदसौर बंसौर के आसपास, वो जगह मैंने देखा है। कोई माई बैठी है वहां की, मंदसौर के आसपास है भानपुरा। बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ पीठ है, वहां पे मैंने दर्शन किया है।
तो वहां की पीठ के मेरे बड़े महाराज श्री जी शंकराचार्य बने। बहुत अद्भुत महापुरुष, शब्दों में बयान करना पूर्ति हो नहीं सकती, जिन्होंने छोटी उम्र में दुनिया के हर कंट्री का भ्रमण किया। शंकराचार्य पद को त्याग दिया, उन्होंने गीता का संदेश पूरे जगत को दिया। उन्होंने एक बात कही, आपके यहाँ भवानी मंडी पड़ती है, इधर कोटा से पहले ट्रेन निकल के जाती है वहाँ से। मैं उस कार्यक्रम में था महाराज जी के में, वहाँ कोई एक यज्ञ चल रहा था, मैं उसमें से गया। ये तब की बात है जब मैं अपने इन गुरुजी से दीक्षा भी नहीं लिए था, ये तब की बात थी, बहुत मैं छोटा ही होता था। तो मैंने उनका एक प्रवचन सुना, वो कह रहे थे कि आप लोग वॉशिंग मशीन चला लेते हैं। मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूँ, आप तो चला लेते होंगे ना, वॉशिंग मशीन नहीं चलाना आता? चलाइएगा, बड़ी होशियारी है वॉशिंग मशीन चलाने में। जब आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो उसमें आप पानी डालते हैं, पाउडर डालते हैं, फिर उसमें कपड़ा डाल देते हैं, फिर उसका ऐसे यूँ पंखा घूमता है तो उसमें एक पाइप सा लगा रहता है, मैल कट कट के बाहर निकलता है और कपड़ा साफ सुथरा हो जाता है। ऐसा ही होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक वॉशिंग मशीन की तरह। वो कहते हैं कि इसमें सत्संग का, उनका ये कहना है, इसमें श्रद्धा का जल भरो और सत्संग का साबुन डालो, इसमें बुद्धि रूपी वस्त्र को डाल दो और विश्वास के स्विच को ऑन कर दो, तुम्हारे पाप रूपी मैल कट कट के बाहर आ जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, बुद्धि पावन हो जाएगी, सब मैला कट के बाहर आएगा। ये सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव। पूज्य बापूजी के शिष्य सुरेशानंद जी महाराज ने बड़ी अद्भुत पंक्तियां गाई। देखो दूध का दूध पानी का पानी होने लगा। अब समाचार आ रहा है कि बापूजी निर्दोष। मैंने तो 10 साल पहले ही बोल दिया था कि निर्दोष। इस महापुरुष को कितना सताया गया, कितना टॉन्च किया गया। प्रकृति माफ नहीं करेगी, क्षमा नहीं करेगी। साधुओं के ऊपर कुठाराघात, अत्याचार, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जिन्होंने इतनी उंगलियां उठाई, इतनी बदनामी की, वो कल भी निर्दोष थे, वो आज भी निर्दोष हैं, वो कल भी निर्दोष रहेंगे। ये देश की ये ऐसी स्थितियां बहुत लंबे समय से चली हैं और जब ये कोर्ट उनको निर्दोष साबित करने ही वाला है, बिल्कुल भूमिका तो चल ही रही है। जिन्होंने उनके ऊपर इतना सब कुछ किया, कल परसों जम्मू में वो षड्यंत्रकारी पकड़े गए। कल परसों 2 दिन पहले की बात है, मुझे आज मैं कुछ न्यूज में मैं पढ़ रहा था। चलो ठीक है, मैं उतना सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी अपनी श्रद्धा है, मुझे तो कौन रोकेगा, मेरी अपनी श्रद्धा है। मैं गलत का साथ देता नहीं कभी। मुझे लगता कि बापूजी गलत हैं, मैं अपनी व्यासपीठ से कभी नहीं बोलता। मैं 20 बार बोला हूं कि मेरी नाभि से आवाज उठी है कि सब बनाया गया षड्यंत्र था और ये बिल्कुल खुल के आएगा। जो इस अपराध से बचे रहे हों, जिन्होंने आलोचना न की हो, महादेव की बड़ी कृपा रही होगी, गुरुओं की बड़ी कृपा रही होगी। इस चपड़े में आप ना पड़ा करें। या तो आंखों से देख लिया जाए, कानों से सुन लिया जाए, उसको सत्य माने। ये सब चलता है, ये सब सही नहीं होता। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी को मर्डर केस में दोषी माना गया था उस समय, लेकिन वो निर्दोष मुक्त हुए थे कारागृह से। तो सुरेशानंद जी महाराज जी कहते थे, जहां सत्संग होता है, मन कर रहा है एक कड़ी बोलते हैं, गाते हैं। जहां सत्संग होता है, वहां पर नित जाओ तुम, वहां पर नित जाओ तुम। जहां फुर्सत नहीं
सत्य नहीं कह कर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है, कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पैर लेत जाओ तुम, वहाँ पैर लेत जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है, कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पैर लेत जाओ तुम, वहाँ पैर लेत जाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग, नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग, नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, सदा सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पैर लेत जाओ तुम, वहाँ पैर लेत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। बोलिए महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो। तो हमने आज की कथा को पंचदेव उपासना से आरंभ किया है। तो ध्यान रखिएगा, सत्संग करने से बुद्धि पावन हो जाती है। जब बुद्धि पवित्र होती है तो उसके ऊपर फिर भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उसके ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ जाता है, और इसी में फिर इस जीव का कल्याण है। इसलिए पूरी दुनिया कहे कि पूजा पाठ का कुछ नहीं मिलता, कभी विश्वास नहीं करना इस बात के लिए। हमारा कल्याण पूजा पाठ में। वेद में 1 लाख मंत्र हैं,
और सबसे ज्यादा तो मंत्र पूजा पाठ के ही 80,000 मंत्र हैं पूजा पाठ के, ज्ञान के 4,000 है, कर्म कांड के पूरे 80,000 है, भक्ति कांड के 16,000 है। तो सबसे ज्यादा तो कर्म कांड के ही है। कर्म के बिना तो बनेगा ही कहाँ, क्या कुछ बनेगा, बन ही नहीं सकता। आप बड़े बड़भागी हैं, अवंतिका उज्जैन आप पधारे हैं, हर सिद्धि माना गए हों तो जरूर जाइएगा।